हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों ने लास्ट के वीडियोस देखे होंगे और आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ आप अब उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे या स्टडी कर रहे होंगे उसको अच्छे से। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ उसको पूरा देखिए और पूरा समझिए ध्यान से। तो चलो, इससे पहले कि हम आगे जाएँ एज्योर डेवऑप्स की बाकी सर्विसेज या ऑप्शंस के बारे में जानने के लिए, उससे पहले जो है हम थोड़ा एजाइल प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। अब ये एजाइल प्रोसेस, जैसे कि मैंने लास्ट की वीडियो में बताया था कि जब आप न्यू प्रोजेक्ट बनाते हो तो यहाँ पर आपको वर्क आइटम प्रोसेस दिखाता है। अभी मेरे ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग एजाइल प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस भी एजाइल प्रोसेस ही फॉलो करते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका रिक्वायरमेंट होगा CMMI, वो फॉलो करते हैं, कुछ स्क्रम फॉलो करते हैं, कुछ बेसिक फॉलो करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पर आई थिंक जो है एजाइल प्रोसेस ही फॉलो होता है। तो हम लोग आगे वीडियो में यही प्रोसेस के हिसाब से काम करने वाले हैं। तो अभी जो है एजाइल क्या है? एजाइल बेसिकली आपका जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है। एजाइल ये एक मेथोडोलॉजी है, ये कोई टूल नहीं है। जैसे डेवऑप्स आपका कोई टूल नहीं है, डेवऑप्स आपका एक प्रोसेस है एंड देन उसके अंदर आप मल्टीपल टूल्स, सर्विसेज ये सब यूज़ कर सकते हो। सेम वैसे ही एजाइल एक प्रोसेस है, एक मेथोडोलॉजी है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस कहते हैं उसे। यानी कि एजाइल में क्या होता है, यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, इंटरनेट से मैंने टेपा हुआ है कि एजाइल मेथोडोलॉजी ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अलाउज बैकवर्ड ट्रैकिंग एंड इनेबल्स द डेवलपमेंट टीम टू बिल्ड अ ब्रॉडर फीचर सेट इन टाइम बॉक्स साइकिल। अभी इसको मैं अगर सिंपल टर्म में बताऊं तो एजाइल जो है डिलीवर्ड सॉफ्टवेयर इन स्मॉल आइटम्स एंड इंक्रीमेंट्स, ये टेक्निकल टर्म हो गया इसका, या डेवऑप्स का टर्म हो गया। मतलब जो भी हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करेंगे एज्योर डेवऑप्स के थ्रू, वो जो है हम लोग एक ब्रॉडर वे पे ना करके स्मॉलर चंक्स में या स्मॉलर आइटम्स में, पीसेस में हम लोग काम करें। ये एजाइल में कहता है। यानी कि जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल डेवलपमेंट जो प्रोसेस है आपका, जैसे कि पहले रिक्वायरमेंट गैदर करते हो आप, राइट, फिर डिज़ाइन करते हो, फिर डेवलप करते हो, फिर उस एप्लीकेशन को टेस्टिंग करते हो और देन फाइनली आप डिप्लॉयमेंट करते हो। तो ट्रेडिशनल वे में आप ये सब चीज़ें करते थे, बट इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग के वीडियोस में बताया कि रिक्वायरमेंट गैदर करने में हो सकता है कि 2 से 4 महीने लग गए, डिज़ाइनिंग में 6 महीने लग गए, डेवलपमेंट में 6 महीने लग गए, टेस्टिंग में 2 महीने लग गए, फिर फाइनल डिप्लॉयमेंट में 1 महीना लग गया, राइट। तो इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होता था। एजाइल में क्या होता है कि ये जो कंप्लीट है, आप रिक्वायरमेंट गैदर करो, डिज़ाइन करो, डेवलपमेंट करो, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, चाहे एप्लीकेशन टेस्टिंग हो या एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट हो, ये सब चीज़ें एजाइल में बोलता है कि आप इसको स्मॉलर पीसेस में लेके चलो। अब यहाँ पर एज्योर डेवऑप्स में स्मॉलर पीसेस का मतलब आप वर्क आइटम्स बनाओ इन टर्म्स ऑफ एपिक हो गया। जैसे कि मैंने लास्ट में आपको एज्योर डेवऑप्स प्रोसेस में बताया था कि हर एक प्रोसेस में अलग अलग वर्क आइटम टाइप्स आप बना सकते हो। तो एजाइल में भी सेम वैसी है कि आप जैसे एपिक बनाओ टॉप लेवल पे, देन उसके नीचे आप फीचर लेवल पे फीचर बनाओ एंड देन उसके नीचे आप यूज़र स्टोरी बनाओ। तो हम लोग एजाइल में या जो प्रोसेस है डेवऑप्स में वर्क आइटम प्रोसेस, उसमें हम लोग वर्क आइटम्स बनाते हैं अपने जो भी हम लोग रिक्वायरमेंट करेंगे एप्लीकेशन का, या डिज़ाइनिंग करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, डिप्लॉयमेंट जो भी करेंगे, हम उसको वर्क आइटम क्रिएट करके उसको ट्रैक करेंगे कि उसका प्रोग्रेस क्या है। अभी आपने देखा होगा, अगर मैं इसको लेमैन लैंग्वेज में समझाऊँ आपको, तो आपने मेरे एज्योर की प्लेलिस्ट देखी होगी, राइट। पहले मैंने जब स्टार्टिंग में जब एज्योर के वीडियोस डाले थे तो मैंने एक ही प्लेलिस्ट बनाई थी एज्योर इन हिंदी करके, और उसके अंदर मैंने मल्टीपल वीडियोस डाले हुए थे। बाद में मैंने उसको क्या किया, स्मॉलर पीसेस में या स्मॉलर आइटम्स में मैंने, या स्मॉलर मल्टीपल प्लेलिस्ट बनाया मैंने, और उनके अंदर वीडियोस डालने लगा। तो इससे क्या होगा, मुझे भी ईजी रहेगा ट्रैक करने के लिए और आप लोगों के लिए भी ईजी रहेगा कि जो टॉपिक आपको चाहिए वो टॉपिक पे आप उस प्लेलिस्ट में जाके उसको पढ़ सकते हो या स्टडी कर सकते हो। या फिर लेट से मान लो आप घर बना रहे हो, या फिर कोई एक बिल्डर, एक ठेकेदार है, उसको घर बनाने का काम दिया है। अब अगर वो मान लो 1 महीने में पूरा घर बना देगा, सारा रिक्वायरमेंट कर लेगा, डिज़ाइनिंग भी कर लेगा, डेवलपमेंट भी कर लेगा, ठीक है, डिप्लॉयमेंट उसको बना भी देगा, सब कुछ कर देगा, तो वो तो गिर जाएगा। अगले महीने वो नेक्स्ट मंथ में 1-2 महीने में घर मकान गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको जो है एक ब्रॉडर लेवल पे काम किया था। लेकिन अगर वही चीज़ अगर उसी घर को बनाने के लिए मान लो पहले उसने फाउंडेशन रखा, फाउंडेशन रखने के लिए मान लो वो 7 से 8 महीना वेट किया उसने, ठीक है,
ताकि उसकी फाउंडेशन मजबूत हो जाए। देन उसके बाद उसने मकान बनाना स्टार्ट किया, फिर लेंटर रखा, लेंटर रखने के बाद उसने कुछ 1 महीना 20-25 दिन 1 महीना वेट किया, उसको अच्छे से तराई करी उसने, देन उसके बाद बाकी का स्ट्रक्चर खड़ा किया। तो इससे क्या होगा, आपका टेस्टिंग भी होता रहेगा, मतलब जो बिल्डर होगा वो क्या करेगा, मकान बनाएगा प्रॉपर वे में, उसका टेस्टिंग भी करेगा, हाँ भाई कहीं से क्रैक तो नहीं पड़ रहा है, कहीं से लीकेज तो नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें होगा, एंड देन फाइनली उसको डिलीवर करेगा कस्टमर को कि भाई तुम्हारा मकान बन गया है। सेम एप्लीकेशन डेवलपमेंट का जो लाइफ साइकिल है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जिसे बोलते हैं, वो भी जो है एजाइल प्रोसेस में आपका स्मॉलर आइटम्स में ब्रेक कर करके उसको जो है डिलीवर किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको वर्क आइटम्स बनाने होते हैं। लेट्स से यूजर स्टोरी 1 बनाया, यूजर स्टोरी 2, यूजर स्टोरी 3, यूजर स्टोरी 4 आपने एजूर बोर्ड्स के अंदर ये बनाते हैं, जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। आप जैसे कि मैंने बोला वर्क आइटम्स ट्रैक करते हैं। लेट्स से जैसे आप टिकटिंग टूल यूज़ करते हो, राइट। अभी टिकटिंग टूल में आता है आपका सर्विस नाउ आता है, PMC रेमेडी आता है, आपका सर्विस डेस्क आता है। तो आपके पास जब आपको एफर्ट कैलकुलेट करना होगा कि भाई इस इंजीनियर ने कितना काम किया है उस पूरे महीने में, तो वो क्या करेगा, अगर वो टिकटिंग टूल यूज़ कर रहा है तो वो टिकट दिखाएगा, भाई मैंने इतने सारे इंसिडेंट्स पे, इतने सारे रिक्वेस्ट पे, इतने सारी चेंज रिक्वेस्ट पे मैंने काम किया, राइट। अगर उसके पास कोई टिकटिंग टूल यूज़ नहीं करेगा तो वो एफर्ट कैसे दिखाएगा अपना मैनेजमेंट को कि भाई मैंने क्या काम किया है, मेरा प्रोग्रेस क्या है। सेम वैसे ही यहाँ पर एजाइल में आपका जो भी वर्क आइटम्स हैं, आपको जो भी प्लान करते हो, चाहे उसके ऊपर काम करते हो, प्लान करते हो, टेस्टिंग करते हो, डिज़ाइन करते हो, डिप्लॉयमेंट करते हो, वो सारे का सारा आप स्मॉल वर्क आइटम्स, मतलब डिफरेंट वर्क आइटम्स बना के आप उसके थ्रू उसको ट्रैक करते हो। अभी जो है ये तो इतना तो मैंने समझा दी। और ये जितने भी वर्क आइटम्स होते हैं इनको हम एजोर डेवऑप्स की टर्मिनोलॉजी में बैकलॉग बोलते हैं, यानी कि प्रोडक्ट बैकलॉग में हम लोग ये सारा का सारा डालते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरी स्लाइड, अभी ये जो प्रोडक्ट बैकलॉग है ये आपका प्रोडक्ट बैकलॉग है, मैं इसको ड्रॉ करता हूं। ये आपका हो गया प्रोडक्ट बैकलॉग। इस प्रोडक्ट बैकलॉग में आपने यूजर स्टोरीज बना दिए, यूजर स्टोरीज नथिंग बट आपका वर्क आइटम्स हो गए। अब इन वर्क आइटम्स को फिर आप जो है स्प्रिंट्स में डिवाइड करते हो कि भाई ये 2 स्टोरी यूजर स्टोरी जो है मुझे कितने स्प्रिंट में कंप्लीट करनी है, और ये यूजर स्टोरी 3 और यूजर स्टोरी 4 कितने स्प्रिंट में कंप्लीट करनी है। एक स्प्रिंट होता है आपका 2 वीक्स का, 2 हफ्ते का, यानी कि 2 हफ्ते का एक स्प्रिंट कहलाता है। उस स्प्रिंट में आपको वो काम फिनिश ही करना है। लेट्स से स्प्रिंट 1 में मान लो कि आपका जो है यूजर स्टोरी 1 है, इसमें आपका रिक्वायरमेंट गैदरिंग है कि एप्लीकेशन अगर बिल्ड करनी है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट लगेगा, क्या कॉस्ट आएगा, आपने उसको लिया मान लो स्प्रिंट 1 के अंदर। स्प्रिंट यूजर स्टोरी 2 है, आपने वो भी स्प्रिंट 2 में लिया, मान लो यूजर स्टोरी 2 है कि चलो अभी इसका डिजाइनिंग करना है, तो आपने स्प्रिंट 1 में तो आपको लगा कि भाई 2 हफ्ते में ये 2 यूजर स्टोरी में कंप्लीट कर दूंगा, तो आप इससे स्प्रिंट वाइज ट्रैक कर सकते हो कि कितने यूजर स्टोरी पे आपका काम हुआ है। मान लो स्प्रिंट 3 है जिसमें आप जो है अभी एप्लीकेशन को बिल्ड करना स्टार्ट करोगे, और स्प्रिंट 4 में मान लो आप टेस्टिंग करोगे या फिर डिप्लॉयमेंट करोगे प्रोडक्शन में, तो आप सेकंड स्प्रिंट में आप इसको ट्रैक कर सकते हो कि चलो भाई पहले स्प्रिंट में मैंने ये 2 काम कर दिए, दूसरे स्प्रिंट में अब मैं ये 2 काम को कंप्लीट करूंगा। तो एजोर डेवऑप्स में आपका सबसे पहले तो वर्क आइटम्स डिफाइन किया जाता है, आपको वर्क आइटम्स बनाने पड़ते हैं कि क्या काम करने वाले हो, आपने क्या प्लान किया है, उसको प्रोडक्ट बैकलॉग में डालना होता है। देन उसके बाद आप उन यूजर स्टोरीज को मल्टीपल स्प्रिंट्स के अंदर एलोकेट करते हो कि कौन सी यूजर स्टोरी या कौन सा काम आपने कौन से स्प्रिंट में करना है। अब इसका मैं तीसरा डायग्राम अगर समझाने की कोशिश करूं थोड़ा सा एडिशनली आपको, तो लेट से अभी कैसा होता है जनरली डेवऑप्स में, तो मैं वापस से जाता हूं इस पर, इसको मैं ड्रॉ करता हूं। हाँ, अभी जनरली कैसा होता है कि सबसे पहले आपका एपिक बनता है, ये आपका ब्रॉडर लेवल पे हो गया, टॉप लेवल पे आपका जो है वर्क आइटम हो गया एपिक। मान लो आपने एक एपिक बनाया एग्जांपल के तौर पे कि एक नया XYZ एक एप्लीकेशन है जो आपको ऑनबोर्ड करनी है या फिर एजोर में डिप्लॉय करनी है, आपके पास से रिक्वायरमेंट आया, आपने क्या किया, टॉप लेवल पे एक एपिक बनाया। देन उसके नीचे आपने एक फीचर बना दिया। फीचर क्या बनाया कि ये जो एप्लीकेशन है ये अभी मान लो आपको स्टेज इन्वायरमेंट में बिल्ड करनी है या डिप्लॉय करनी है, तो यहाँ पर एक फीचर बना दिया आपने, बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिप्लॉय एप्लीकेशन इन स्टेज इन्वायरमेंट। अब इस फीचर के अंदर आपने मान लो ये 4 यूजर स्टोरीज बना दिए हैं। पहला यूजर स्टोरी बनाया आपने कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग, पहले तो रिक्वायरमेंट गैदर करो एप्लीकेशन टीम से कि भाई जो एप्लीकेशन आप डिप्लॉय करने वाले हो वो उसका रिक्वायरमेंट क्या है, कौन सा मतलब वर्चुअल मशीन चाहिए आपको या ऐप सर्विस चाहिए, उसका रन टाइम स्टैक क्या होना चाहिए,
उसका प्लेटफॉर्म क्या होना चाहिए, उसका कंप्यूट साइज़ क्या होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप डिप्लॉय करोगे उसका कॉस्ट भी एनालिसिस करना है कि भाई इसका कॉस्ट कितना है, क्योंकि आपको फिर बाद में क्लाइंट से अप्रूवल भी लेना है कि भाई हम लोग ये एक रिक्वायरमेंट आया है, अपने को ये कॉस्ट है, ये रिसोर्सेज बनाने हैं अपने को और इसका ये अप्रूवल अपने को चाहिए। तो पहला यूज़र स्टोरी ये हो गया। दूसरा यूज़र स्टोरी आपने इस फीचर में आपने बनाया क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर इन एज्योर। अभी आपने एज्योर में इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, ये हो गया। आपने ये चीज़ यहाँ पर ट्रैक कर ली यूज़र स्टोरी 1 में, ये चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर आपने यूज़र स्टोरी 2 में बना दिया। मान लो ये 2 यूज़र स्टोरी आपने S1 में कर दिया, स्प्रिंट 1 में 2 हफ्ते में। अब S2 में आपने मान लो बाकी के 2 काम करने हैं, तो तीसरा यूज़र स्टोरी आपने स्प्रिंट 2 में असाइन कर दिया कि तीसरे में करना क्या है कि अभी कोड डिप्लॉय करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया हमारा, अप्रूवल आ गया, कोड डिप्लॉय करना है अभी, तीसरे में कोड डिप्लॉय कर दिया। और फाइनल जो यूज़र स्टोरी है आपका जो स्प्रिंट 2 में आप ट्रैक करोगे वो है वैलिडेट द फंक्शनैलिटी। जो एप्लीकेशन आपने पूरा एंड टू एंड बनाया है उस एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी भी टेस्ट करनी है। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर साइड से करनी है, एप्लीकेशन टीम को एप्लीकेशन साइड से ट्रैक करनी है। तो स्प्रिंट यहाँ पर का मतलब जैसे कि मैंने बोला एक स्प्रिंट आपका 2 हफ्ते का होता है, राइट। तो आप जो है स्प्रिंट में आप यूज़र स्टोरीज को ब्रेक डाउन कर सकते हो। जो आपका ब्रॉडर लेवल पे आपने जो डिफाइन किया हुआ है कि आपको जो ये इंप्लीमेंट करना है या ये डिप्लॉयमेंट करना है, आप उसको मल्टीपल यूज़र स्टोरीज में या फीचर्स में डिप्लॉय कर सकते हो। अब लेट्स से मान लो स्टेज में हो गया, अब आपको प्रोडक्शन में करना है, तो आप क्या करोगे, प्रोडक्शन के लिए सेम एपिक के अंडर फिर एक और फीचर बनाओगे जिसमें आप लिखोगे कि बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिप्लॉय एप्लीकेशन इन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, एंड देन अगेन उसके अंदर सेम यूज़र स्टोरीज बनाओगे और उनको ट्रैक करोगे डिफरेंट स्प्रिंट्स में। तो स्प्रिंट का मतलब क्या करता है, स्प्रिंट क्या करता है, आपका जो लार्जर पीस है उसको ब्रेक डाउन करता है स्मॉलर चंक्स में, कि आप स्मॉलर स्टेप बाय स्टेप उस पर काम करते रहो। एंड देन उसके बाद जो है इसको ये सब चीज़ को ट्रैक करने के लिए एक टीम आपको रखनी पड़ेगी, यानी कि आपको एक ये सब चीज़ ट्रैक करने के लिए एक टीम आपको डिफाइन करनी पड़ेगी कि कौन बंदा कौन से यूज़र स्टोरी पे काम करेगा। लेट से ये इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, कॉस्ट निकालना, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करना एप्लीकेशन टीम से, अप्रूवल्स लेना। देन ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर टीम का काम है या डेवऑप्स टीम का काम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना। ये उसके बाद यहाँ पर मान लो एक आ गया डिज़ाइनिंग का, कोड डेवलपमेंट का, तो वो एप्लीकेशन मान लो एक यूज़र स्टोरी और बना दिया कोड डिप्लॉयमेंट का, ठीक है। तो कोड डिप्लॉयमेंट करेगा एप्लीकेशन टीम। देन उसके बाद कोड डिप्लॉय करने का वो है डेवऑप्स टीम का काम। फिर उसके बाद वैलिडेट द फंक्शनैलिटी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन टीम, यानी कि डेवऑप्स टीम प्लस एप्लीकेशन टीम या ऑपरेशन टीम जो है उनका काम है इसको फंक्शनैलिटी को टेस्ट करना। अब ये जो भी ये डिफाइन होता है, एपिक हो गया, फीचर हो गया, यूज़र स्टोरीज बनाना, इसके लिए जैसे कि मैंने बोला एक टीम डिफाइन की जाती है कि हाँ भाई अपने को ये एक काम ये स्प्रिंट में करना है या इतने हफ्ते में करना है और इसके लिए इतनी यूज़र स्टोरीज अपने को ट्रैक करनी है। ये एपिक, फीचर, यूज़र स्टोरीज क्या है ये मैं प्रैक्टिकली आपको आगे जाके समझाऊंगा, बट फिलहाल आपकी नॉलेज के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी था। अब जैसे कि मैंने बोला टीम प्लेस की जाती है, उसमें जो है उस टीम में आपका जो है प्रोडक्ट ओनर भी हो सकता है जिसके लिए डेवलप करना है। प्रोडक्ट ओनर बेसिकली होता है, प्रोडक्ट ओनर बेसिकली ये डिसाइड करता है कि कौन से स्प्रिंट में क्या अचीव करना है। मान लो लेट से जैसे ये मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था कि ये स्प्रिंट में मान लो 2 यूज़र स्टोरीज डिफाइन करी हैं और सेकंड स्प्रिंट में यूज़र स्टोरी 3 और यूज़र स्टोरी 4 है। तो प्रोडक्ट ओनर जो होता है वो ये डिसाइड करता है कि भाई कौन सी यूज़र स्टोरी पे कौन से स्प्रिंट में काम करना है अपने को। अब ये प्रोडक्ट ओनर ने डिसाइड कर लिया कि कौन से यूज़र स्टोरी पे कौन से स्प्रिंट में काम करना है। उसके साथ ही साथ जो है टीम जो होती है, जो भी टीम इन्वॉल्व रहेगी इस चीज़ को, इस डेवलपमेंट को, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ, एक एप्लीकेशन नया ऑनबोर्ड करना है तो ये सब काम करने के लिए टीम डिफाइन करी जाती है। लेट्स से इसमें डेवऑप्स टीम का काम है, ठीक है, जो भी CI/CD सेटअप करना है, ARM टेम्पलेट्स बनाना है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। फिर इसमें एप्लीकेशन टीम या डेवलपमेंट टीम आएगा जिसके लिए जो है आप जो कोड डिप्लॉय करेगा, कोड डिज़ाइन करेगा, राइट, कोड को बिल्ड करेगा। देन उसके बाद डेवऑप्स टीम का काम है ये सब डिप्लॉय करना, ये सब करना। तो उसके लिए एक टीम डिफाइन की जाती है। उस टीम का जो है प्रोडक्ट ओनर देन डेली स्टैंड अप मीटिंग लेता है ये चेक करने के लिए कि हम जो काम कर रहे हैं स्प्रिंट में डिफाइन करके यूज़र स्टोरी वर्क आइटम्स बना के वो उसका प्रोग्रेस कैसा है उसको ट्रैक करने के लिए कि कौन से अभी क्या प्रोग्रेस है। तो डेली स्टैंड अप मीटिंग होता है ये ट्रैक करने के लिए कि अच्छा ये यूज़र स्टोरी हमने इस स्प्रिंट में करना था तो इसका क्या प्रोग्रेस है, ये कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। ये यूज़र स्टोरी अगर स्प्रिंट 1 में है तो इसका क्या स्टेटस है। फिर ये यूज़र स्टोरी अगर स्प्रिंट 2 में है, ये भी स्प्रिंट 2 में है तो इसका क्या स्टेटस है।
तो जैसे जैसे स्प्रिंट जो होते हैं वो वो स्प्रिंट्स खत्म होते जाते हैं, वैसे वैसे ये डेली स्टैंड अप मीटिंग में ये डिसाइड होता है कि ये इनका ट्रैक क्या है, किस हिसाब से हम लोग क्या प्रोग्रेस है, उसमें कुछ इशू आ रहा है या क्या प्रोग्रेस है उसका, ये सब चीज़ें ट्रैक की जाती है आपका बाय डिफाइनिंग वर्क आइटम्स। तो दोस्तों ये था एजाइल प्रोसेस जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि सिंपल सा है। एजाइल में क्या होता है कि जो लार्जर चंक है, एक कंप्लीट एप्लीकेशन अगर आपको बिल्ड करनी है, डिप्लॉय करनी है, उसको जो है स्मॉल चंक्स में या स्मॉल आइटम्स में आप ब्रेक करो बाय डिफाइनिंग मल्टीपल यूजर स्टोरीज या मल्टीपल वर्क आइटम्स, और उन वर्क आइटम्स को देन आप स्प्रिंट में एलोकेट करो। और एक स्प्रिंट होता है वो आपका 2 हफ्ते का एक स्प्रिंट कहलाता है डेवऑप्स के मेथोडोलॉजी में या डेवऑप्स प्रोसेस में। ये मैंने आपको डायग्राम समझा के दिखा दिया। ये मैंने अपने प्रोडक्शन एग्जाम जो मैं जो डेवऑप्स में काम करता हूँ उसका मैंने एग्जांपल दिया कि किस तरह से हम लोग जब कोई काम करते हैं डेवऑप्स के थ्रू तो हम लोग किस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहला आपका ब्रॉडर लेवल पे एपिक आता है, देन फीचर आता है, एंड देन उसके बाद यूज़र स्टोरीज आता है, एंड देन उन यूज़र स्टोरीज को हम स्प्रिंट में डिफाइन करते हैं, उनको ब्रेक करते हैं ताकि हम अपने प्रोग्रेस को जो भी हम काम कर रहे हैं उसको ट्रैक कर सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि डेवऑप्स में किस तरह से हमको आगे काम करना है या एज़्योर डेवऑप्स में किस तरह से काम किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं आप अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।